समझिए कि बीजेपी वोटों के लिए अपना ईमान ही नहीं देश भी बेच सकती है। नमक पर कैपिटा इनकम उनको समझ में ये वर्ड नहीं आएगा, विकास की परिभाषा उनको समझ में नहीं आएगी, लैपटॉप चलाना उनको आता नहीं है, मोबाइल चलाना उनको आता नहीं है, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते नहीं है। केवल मंत्रों के द्वारा कुछ साधु आज दावा करते हुए दिखाई दिए कि मंत्रों से वो शस्त्र भी बना लेंगे, करने लगते हैं। मुद्दे खुद ही पैदा करते हैं चुनाव के लिए। मतलब देश के लोगों को इन्होंने जो है बेवकूफ समझ रखा है, जबकि खुद लोटन कबूतर है। ये भैया 7 साल का हिसाब दे दे मेरे भैया, रेलवे स्टेशन चौं पे गए तैने कागा कांड कट डारे, बाकी बारे में तो बता दे। कांग्रेस की तो बात छोड़, कांग्रेस में कमी तो हमने कांग्रेस को हटा दो। सच्चाई के साथ चुनाव हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं। हाँ, और टोटल आंकलन भी बताएंगे कि किसका कितना सीट आने वाला है। आंकलन 2 तरह के होंगे, एक ईवीएम की गड़बड़ी का आंकलन, मतदान सूची में लोगों के गायब हो जाने के बाद का आंकलन, और एक ईमानदारी से हुए चुनाव का। दोस्तों नमस्कार, आपको इंतजार होगा आज की रिपोर्ट का। जिस तरह से पहले चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और पहले चरण में 58 सीटों के लिए आज मतदान हुआ, यूं तो मोदी मीडिया जो था सुबह से उसके एंकर जो थे मुंह लटकाए हुए बैठे थे, क्योंकि आज मोदी मीडिया के एंकरों के लिए परेशानी इस बात की पैदा हो गई थी कि जिस तरह से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के माहौल में एक मतलब पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते थे कि विकास को वोट दिया है, किसको वोट दिया है, इसको वोट दिया है, उसको वोट दिया है। यहाँ जो थे वोट डालने वाले लोग सीधे मुंह पर बोल के जा रहे थे बेरोजगारी का मुद्दा है, हम तो जो है साइकिल को और नल को वोट दे रहे हैं। साइकिल और नल की हवा सारी विधानसभाओं में थी। जाटों के वोट ठोक ठोक करके दिए जा रहे थे समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के उस गठबंधन को जो गठबंधन हुआ। यहां कांग्रेस लड़ाई में केवल 2 या 3 सीटों पर नजर आई, लेकिन बाकी की सीटों के बारे में नहीं कह सकते कौन कौन सी सीटें हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। और टोटल आंकलन भी बताएंगे कि किसका कितना सीट आने वाला है। आंकलन 2 तरह के होंगे, एक ईवीएम की गड़बड़ी का आंकलन, मतदान सूची में लोगों के गायब हो जाने के बाद का आंकलन, और एक ईमानदारी से हुए चुनाव का आंकलन। अब आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा कि कौन सा आंकलन ठीक निकलेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर अनुमान लगाने मुश्किल है कि जब 45% के बाद सीधे 3 बजे 45% और सीधे 2 घंटे में 15% बढ़ जाता है, और सुबह 11% होता है 2 घंटे में मतदान, और 15% शाम होते होते बढ़ जाता है, जबकि मतदाताओं की भीड़ बूथ पर नहीं दिखाई देती। वो क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, या कोई सेटिंग थी या कुछ हुआ है, या बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने के लिए पहले से मेगा प्लान बना रखा था। लेकिन जो आम जनता का राय है इन 58 सीटों पर, कैराना हो या बिजनौर हो, मीरापुर हो या फिर डिवाई, बुलंदशहर, शिकारपुर, मवाना, मतलब जो भी मेरठ की सीटें हों, अलीगढ़, मतलब जो भी सीटें हों, वहां अगर सच्चाई के साथ चुनाव हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं। हां जी, 2 से 3 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, अगर ईमानदारी के चुनाव हुए हैं तो। और यदि यहां पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ की गई है या किसी में गड़बड़ की गई है, तब बात दूसरी है। 2 सीट बीजेपी को मिल रही हैं, 3 सीट कांग्रेस को मिल रही हैं, 5 सीट बसपा को मिल रही हैं, और बाकी की जो है गठबंधन को जा रही हैं। हमारा आंकलन बहुत सीधा साधा, लोगों से बात करने के बाद मेरठ शहर की सीट जो है बड़ी दबंग लड़ाई में दिखाई दे रही है। पूनम पंडित को अगर मुस्लिम वोट मिलता है, बड़ी दबंग लड़ाई में दिखाई दे रही है। और बीजेपी के नेताओं की हवाइयां उड़ रही थीं, गोदी मीडिया के लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। हवाइयां उड़ने का आलम कुछ इस तरह से था कि सहारनपुर पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पुराना राग अलापते हुए नजर आए। कांग्रेस, लग रहा था कि कांग्रेस नाम की ठुमरी उनके दिमाग को थोड़ा सा विकृत कर गई है, या मानसिक रोग लग गया है प्रधानमंत्री को। क्योंकि इस तरह की बात करते हुए जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को दोष देते हैं, वो प्रधानमंत्री होने के नाते ये बताना भूल जाते हैं कि भैया 7 साल का हिसाब दे दे मेरे भैया, रेलवे स्टेशन चौं पे गए तैने कागा कांड कट डारे, बाकी बारे में तो बता दे। कांग्रेस की तो बात छोड़, कांग्रेस में कमी तो हमने कांग्रेस को हटा दो, अब तू अपने बारे में बोल दे। तो वो मतलब हार के डर से दिए जा रहे हैं बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। टिकट के जो है परिवार को दिखाया जाता है,
मेगा एक वो होता है स्क्रीनशॉट, कुछ कहलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां पर जयंत चौधरी का मामला एक ऐसा मामला है जो बहुत जोरदार ढंग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में जाटों को प्रभावित कर रहा। मुद्दे हैं जयंत चौधरी पर पुलिस के द्वारा मारपीट, योगी की पुलिस के द्वारा, जब वो हाथरस पीड़िता से मिलने गए थे। राकेश टिकैत के आंसू जाटों को खून के आंसू पिला रहे हैं, इसलिए जाटलैंड में आज फुल बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा। लेकिन मुरझाए हुए चेहरों के साथ बीजेपी के नेता कुछ इस तरह से बात करते हुए नजर आए कि जैसे कि सारे लोग इनसे खुश हैं। महंगाई का मुद्दा इस बार जोरदार ढंग से रहा। अगर सच में वोट पड़े होंगे तो, सच्चा आकलन और चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा तो। जी हां, जहां मैंने आपको बताया कि 58 में से 45 से 48 सीट जो है समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है अपने गठबंधन के साथ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लीड ले लेता है वो आगे तक लीड कायम रखता है। यहां बौखलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी कभी हिजाब और खिजाब की बात करने लगते हैं, मुद्दे खुद ही पैदा करते हैं चुनाव के लिए। मतलब देश के लोगों को इन्होंने जो है बेवकूफ समझ रखा है, जबकि खुद लोटन कबूतर हैं। एक लोटन कबूतर जैसा बयान योगी जी का भी आ जाता है। योगी जी बयान देते हैं कि भैया दंगा अगर करवाना है तो बता दो। लगता है कि जैसे दंगा कराने का ठेका योगी जी ने ले रखा है। यार समझ में नहीं आता ये आदमी कितना खतरनाक है। भाई सीधी सी बात है कि अगर चोरी नहीं होने देनी कोई चीज तो उस चोर को सौंप दो जो चोर आपके साथ यात्रा कर रहा हो। वो धमकी दे रहे हैं कि दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया हमने, दंगा होने नहीं दिया। भाई दंगा करने वाले भी तो आपके बजरंग दल के और उनके लोग होते हैं। कर्नाटक का हाल देख रहे हैं। तो योगी जी का ये बयान कि साहब ये दंगे होंगे, फलाना होगा। अच्छा, एक मूर्खतापूर्ण और बयान दे दिया इन्होंने, वो पहले सुन लीजिए फिर उसका आकलन कर लेंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। ये आपने सुन लिया होगा। इसमें योगी जी बोल रहे हैं कि यूपी को जो है केरल बनने से रोकना है, बंगाल बनने से रोकना है, कश्मीर बनने से रोकना है, तो भाई आप जो है हमें वोट दें। देखिए अनपढ़ आदमी, मैं समझता हूं कि वो योगी जी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर कैपिटा इनकम उनको समझ में ये वर्ड नहीं आएगा, विकास की परिभाषा उनको समझ में नहीं आएगी, लैपटॉप चलाना उनको आता नहीं है, मोबाइल चलाना उनको आता नहीं है, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते नहीं है। केवल मंत्रों के द्वारा कुछ साधु आज दावा करते हुए दिखाई दिए कि मंत्रों से वो शस्त्र भी बना लेंगे, तो योगी जी को लगता है कि शायद वो ये कर लेंगे। लेकिन इनकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए केरल की जो पर कैपिटा इनकम है, उत्तर प्रदेश में जो एक आदमी पैसा कमाता है महीने का, उससे 4 गुना इनकम जो है केरल के लोग कमाते हैं, कश्मीर के लोग कमाते हैं। सबसे गरीब स्टेट है उत्तर प्रदेश। उसकी आमदनी बढ़ाने की तो बात की नहीं, दंगों का और कांवरियों की बात बोलते हुए नजर आ रहे थे योगी जी। तो कितना फटा हुआ, टूटा हुआ, सड़ा हुआ विजन लेकर के चुनाव में आ रहे हैं, जहां एक तरफ सच्चाई के साथ जनता ने इस बार एक मन बना करके वोट दिया है। अब आते हैं दूसरे क्या ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन यह है कि बीजेपी सुपड़ा साफ कर देगी सबका, 58 सीटों में 40 सीट जीत जाएगी। और 40 सीट इसलिए जीतेगी क्योंकि सेटिंग ईवीएम के द्वारा हो चुकी है, चुनाव आयोग के द्वारा हो चुकी है। चुनाव सूचियों से लोगों के नाम गायब हैं। एक गांव में इगलास के 700 वोट थे, 500 लोग गायब। कई लोगों ने वोट न डालने की शिकायत की, लेकिन क्या चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा? शायद नहीं लेगा। इसीलिए साम दाम दंड भेद सहारनपुर में रैली करने आ गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। कुर्सियां खाली पड़ी थी भाई साहब की। तो वास्तविक कहानी कुछ और है, और जो कहानी 10 मार्च को निकल करके आएगी वो कहानी क्या होगी? क्या देश में एक बार फिर झगड़े के हालात पैदा होंगे या झूठे रिजल्ट दिखाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम पर परसेंटेज बढ़ा है वो एकदम भयानक है। मैं आपको बता देता हूं कि लोनी में 57.60%, मुरादनगर में 57.30%, साहिबाबाद में 45%, गाजियाबाद में 50.40%, मोदीनगर में 63.53%, धौलाना में 58% आंशिक। कुल मतदान 55% प्लस 0.31%। बुलंदशहर में टोटल मतदान हुआ है 53 के आसपास।
मेरठ के भी यही हैं, गौतम बुद्ध नगर के भी यही हैं, और जयंत चौधरी का भी बयान आ जाता है, जयंत चौधरी भी छेड़ देते हैं। लेकिन भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि भाजपा के जो हैं, जो आरोप किसान आंदोलन में लगाए गए थे, देखिए आज चुनाव था, आज अजय टैनी के बेटे को जमानत मिल गई, आशीष मिश्रा को। गेम तो हो गया, इसलिए हो गई क्योंकि वहां पूर्वांचल में ब्राह्मणों का गढ़ है, तो ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स जो है भाजपा के लिए जरूरी है, इसीलिए टैनी के बेटे को जमानत मिल गई, राम रहीम को भी जमानत मिल गई। तो आप समझिए कि बीजेपी वोटों के लिए अपना ईमान ही नहीं, देश भी बेच सकती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर असली आंकड़े आए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, और ईवीएम के आंकड़े आए तो बीजेपी का राज है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।